दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष गौतम है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेब 3.0 के बारे में। दोस्तों ये वेब 3.0 क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार से बदलाव लेके आ सकता है और आज के इंटरनेट के दुनिया में वेब 3.0 क्या रोल प्ले करने वाला है, इस वीडियो में आप सभी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वेब 1.0 क्या है। दोस्तों जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो वेब 1.0 था, वहां पर सिर्फ इंटरनेट को एक न्यूज़पेपर पढ़ने की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि आप सिस्टम पर बैठ के सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, उसमें कोई भी इंटरेक्शन यूजर को करने का मौका नहीं मिलता। सन 2004 से फिर इसमें एक बदलाव किया गया जहां पर यूजर को भी सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाने का मौका मिला, जिसमें यूट्यूब भी इंक्लूड है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूड है। वहां पर यूजर्स को अकाउंट बनाने का जब मौका मिला तो आप लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन इस वेब 2.0 के अंदर में एक प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी कंपनियां, नेस्कॉम हुई, गूगल हुई, फेसबुक हुई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर में जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बनाया, ये हमको फ्री में कैसे एक्सेस दे सकती है, कभी आपने विचार किया है क्या? कोई भी कंपनी फ्री में आपको एक्सेस नहीं देती, हमको एक्सेस नहीं देती, ये हमारा डेटा यूज करते हैं। और वेब 2.0 का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हमारा डेटा। ये कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों को डेटा सेल करती हैं और वो कंपनियां हमें ऐड दिखाते हैं। कुछ ऐड उसमें से कन्वीनियंट होते हैं और कुछ ऐड कन्वीनियंट नहीं होते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है प्राइवेसी। बस इसी चीज का समाधान है वेब 3.0। वेब 3.0 के अंदर में आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगी। और वेब 3.0 को समझने के लिए हम बात करेंगे 3 फॉर्मेट पर, DOB। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ D फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है ये जो भी डेटा है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उस डेटा को सारे यूजर्स में बराबर बराबर बांट दो। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार का एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी इंटरफियर नहीं होना चाहिए। ओ का मतलब है ओपन सोर्स। जैसे आज के समय में एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, कोई भी आके उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक वैसे ही इसमें भी ओपन सोर्स कर देना चाहिए, लेकिन कोई भी अपने डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। और उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है B फॉर ब्लॉकचेन, यानी कि पूरे डेटा को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दो। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं ब्लॉकचेन, यानी कि कोई भी डेटा किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में सेव ना होकर वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स में चला जाएगा, जिससे इस डेटा को हैक करना बहुत मुश्किल बन जाता है, यानी कि नियर अबाउट टू जीरो। तो ये वेब 3.0 तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। फर्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन सोर्स और ब्लॉकचेन। दोस्तों ये कौन सी समस्याओं का समाधान कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले ये हमारी प्राइवेसी को पूरी तरीके से सिक्योर करेगा, और यहाँ पर जितने भी सारे प्लेटफॉर्म रहेंगे वेब 3.0 में, वहां पर आपको सिंगल साइन अप से, यानी कि आप जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंट्री करेंगे, जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइन अप करेंगे, तो आपका सिर्फ एक साइन अप होगा और उस एक साइन अप से आप सारी वेबसाइट पे साइन अप कर पाएंगे। जबकि वेब 3.0 में जब भी आप किसी साइट को एक्सेस करते हैं तो बार बार आपको अपना सेंसिटिव डेटा प्रोवाइड कराना पड़ता है, और वो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जहां पर प्राइवेसी सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो वेब 3.0 में आपका सिंगल साइन अप रहेगा, जिससे आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे और आपकी प्राइवेसी भी पूरी तरीके से सुरक्षित होगी, क्योंकि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ नहीं लिया जाएगा। ये डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत अच्छी खूबी है। ये वेब 3.0 का बहुत अच्छा पार्ट है, जहां पर आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगी। दोस्तों वेब 3.0 को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपने क्रिप्टो करेंसी को तो जाना ही होगा, क्रिप्टो करेंसी को तो समझा ही होगा। NFT और मेटावर्स के बारे में तो आपने जानकारी ली होगी। बोला जाता है कि मेटावर्स के अंदर वेब 3.0 का एक बहुत अच्छा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है, एक आभासी दुनिया, जिसके अंदर में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, जहां पर आपकी आइडेंटिटी, आपका किसी प्रकार का डेटा किसी को बांटा नहीं जाएगा, यानी कि आपका डेटा प्राइवेट रहेगा। और यहाँ पर आपको NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी के अंदर में ये तीनों चीजों का इस्तेमाल बखूबी होता है। क्रिप्टो करेंसी में आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। बिटकॉइन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ओपन सोर्स है, कोई भी उसके ट्रांजेक्शन को कभी चेक कर सकता है। आज के 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले के भी ट्रांजेक्शन को कोई व्यक्ति आज भी चेक कर सकता है। ओपन सोर्स है ये पूरी तरीके से, और उसके बाद ब्लॉकचेन पर ये पूरा डेटा डिप्लॉय है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में बहुत सारे जो चैलेंजेस थे, उन सारे चैलेंजेस को बिटकॉइन ने दूर किया, क्रिप्टो करेंसी ने दूर किया। लेकिन आज आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वेब 3.0 अगर इतना ही अच्छा है तो अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं।
कि बड़ी-बड़ी कंपनी के जो ओनर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो ओनर है वो पूरी कम्युनिटी बन जाए, यानी कि हर किसी इंसान के पास में उसकी ओनरशिप रहे। ये लोग चाहते हैं कि कोई भी वेबसाइट को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता, उसका कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। अगर पूरे डेटा को डिसेंट्रलाइज कर दिया तो कल की डेट में साइबर क्राइम को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पुराने हार्डवेयर को पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम बहुत जल्दी से अपडेट मांगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने देखा होगा कि ब्रेव एक एप्लीकेशन है, जिस ब्रेव एप्लीकेशन के अंदर में आप अभी अगर कोई भी सर्च करते हैं तो आपको वहां पर उस सर्च को यूज करने में भी, वहां पर कोई वेबसाइट आप सर्च कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक एक्सेस मिल जाता है कि आपको ऐड देखने हैं कि नहीं देखने। अगर आप ऐड देख रहे हैं तो वहां पर ऐड देखने का भी आपको पैसा मिलता है, और वो मिलता है क्रिप्टो करेंसी के टोकन के फॉर्मेट में, जिसको आप एक्सचेंज पर जाके एक्सचेंज भी कर सकते हैं।